हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दी है। आप वहां से जाके उसको कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर की सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चमचमाता हुआ टॉपिक पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे उसके सिलेबस डिवीजन के बारे में। तो उसका सिलेबस डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट्स, जो कि हमें 50 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, और दूसरा है प्रैक्टिकल वाला पार्ट, जो कि हमें 75 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री होता क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और केमिस्ट्री। बायो का मीन्स होता है लिविंग, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, कैसे वर्क करता है और उसके बारे में केमिकल स्टडी कैसे की जाती है। तो टोटल हो गया स्टडी ऑफ केमिकल्स इन लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो जनरली बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी हम केमिकल स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब फ्रेंड्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? तो बायोमोलिक्यूल्स की डिफिनेशन होती है ऑल कार्बन कंपाउंड्स डेट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, यानी कि हम वो सभी कार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, और इसी की स्टडी हम करते हैं जनरली बायोकेमिस्ट्री में। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड केमिकल्स, यानी कि हम बायोमोलिक्यूल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम किसी लिविंग टिश्यूज को लेंगे। लिविंग टिश्यूज में क्या हो सकता है? तो लिविंग टिश्यूज में पीस ऑफ लीवर हो सकता है, पार्ट ऑफ लिप्स हो सकता है, पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स, यानी पीस लेना है हमें। एक लिविंग टिश्यूज का पीस लेना है और उसके बाद उसको हमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मोटार और पेस्टल की सहायता से उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का मतलब कि उसे छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ना है, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की सहायता से हमें उसके एक थिक स्लरी प्राप्त करनी है। थिक स्लरी मिलने के बाद हम उसे सीविंग कर लेंगे, यानी चीज कोट की सहायता से उसको सीव कर लेंगे। सीव करने के बाद हमें दो चीज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा आगे? दो पार्ट मिलेंगे तो उसमें क्या होता है? देन वी फाउंड, उसके बाद हम क्या पाएंगे? एक पाएंगे हम एसिड सोल्यूबल पूल, और एक पाएंगे हम एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो चलिए फ्रेंड्स, एसिड सोल्यूबल पूल देखते हैं। एसिड सोल्यूबल पूल में होता है फिल्ट्रेट, जो कि नीचे छानने के बाद जो नीचे आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल। उसके अंतर्गत प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स होते हैं, जिसका मोलिकुलर वेट 18 यानी 18 टू 800 डाल्टन तक होता है, और उसे हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट आता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड इनसोल्यूबल पूल जिसे बोलते हैं रेटेनेट, यानी कि छानने के बाद जो ऊपर बच जाता है उसे बोलते हैं रेटेनेट। उसके अंतर्गत पॉलीमर्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, एंड अदर केमिकल्स, जो पॉलीमेरिक अदर केमिकल होते हैं वो भी उसमें पाए जाते हैं, जिसका मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है, और उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो आप कहेंगे कि सर एसिड सोल्यूबल पूल में भी लिपिड्स को आपने रखा है, और एसिड इनसोल्यूबल पूल को भी एसिड इनसोल्यूबल पूल में भी लिपिड्स को रखा है, ऐसा क्यों हुआ है? तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या हुआ। एसिड सोल्यूबल पूल में हमने लिपिड्स को इसलिए रखा गया है क्योंकि लिपिड्स का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा कभी होगा ही नहीं, इसलिए लिपिड्स को हमने एसिड सोल्यूबल पूल में रखा है। तो आप कहेंगे सर, तो एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों रखा है? एसिड इनसोल्यूबल पूल में हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो भी लिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब उस मेम्ब्रेन के कारण वो छन नहीं पाता है। अब छन नहीं पाता है तो वो रेटिनेट के रूप में रह जाता है, जिसलिए हम उसको एसिड इनसोल्यूबल पूल में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड। अब हम मेन टॉपिक अमीनो एसिड्स के बारे में, जिसके बारे में हमें
इंट्रोडक्शन लेना है, अमीनो एसिड होता क्या है, रोल, उसके रोल्स क्या होते हैं और उसका केमिकल टेस्ट का वगैरह पढ़ना है। अब हमें पूरी नॉलेज लेनी है अमीनो एसिड्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अमीनो एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स क्या होता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। तो डेफिनेशन हो जाएंगी इसकी। अब अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे notescard.com पे जाएं, वहां से कंप्लीट नोट्स को लें और उसके हिसाब से स्टडी अपनी आगे बढ़ाएं। तो अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड क्या कंटेन करता है? तो अमीनो एसिड एक सेंट्रल कार्बन एटम कंटेन करता है और उस पे 4 ग्रुप लगे होते हैं। 4 ग्रुप में पहला होता है अमीनो ग्रुप NH2, जो कि एक बेसिक ग्रुप होता है। दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, जो कि एसिडिक ग्रुप होता है। हाइड्रोजन ग्रुप H और एल्काइल ग्रुप R, जो कि हमारी अमीनो एसिड की एक्टिविटी को निर्धारित करता है कि उसकी एक्टिविटी कैसी होगी। ठीक है, तो सेंट्रल कार्बन एटम पे 4 ग्रुप लगे होते हैं। एक ग्रुप NH2, दूसरा ग्रुप COOH, तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन और चौथा ग्रुप एल्काइल। अब तक टोटल स्टडी, हमारी स्टडी, हम लोगों की स्टडी के हिसाब से टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को फाउंड खोजा गया है। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बट रिक्वायर फॉर फंक्शन, लेकिन हमारी फंक्शनिंग के लिए वो रिक्वायर होते हैं। और उन्हें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? डाइट से प्राप्त करते हैं। उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन हमारे फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसे हम डाइट के थ्रू प्राप्त करते हैं। उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। ये टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हो गई। फिर नेक्स्ट आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारी सेल्फ, यानी सेल्फ बॉडी प्रिपेयर, हमारी बॉडी खुद बनाती है, जिसे हमें डाइट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरिन और एक होता है टायरोसिन। ये इसके टोटल 10 एग्जाम्पल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग इसको ट्रिक से याद रखना उचित समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अल्फ़ाबेट तरीके से अच्छी तरह से याद हुआ, क्योंकि मैंने इसको 3-4 बार रिपीट किया, जिससे हमें ये याद हो गए। तो आप लोगों को मैं भी यही सलाह दूंगा कि आप 3-4 बार इसको वीडियो लेक्चर की सहायता या अपने मन से ही इसको सुने, इसको पढ़ें, इससे ये याद हो जाएगा। ट्रिक के पीछे ना भागें। अगर आपको ट्रिक की जरूरत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके लिए आप बता सकते हैं, आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है सोल्यूबिलिटी। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि सभी अमीनो एसिड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट वेरियस एक्सटेंट तक, यानी कि वेरियस एक्सटेंट मतलब कुछ ज्यादा होते हैं और कुछ कम सोल्यूबल होते हैं। आर ग्रुप डिसाइडेड पोलरिटी, और इसकी पोलरिटी के हिसाब से सोल्यूबिलिटी होती है, क्योंकि आर ग्रुप डिसाइड करता है कौन पोलर होता है और कौन नॉन पोलर होता है। जो पोलर सबस्टेंस होगा, यानी कि पोलर अमीनो एसिड होगा, वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, और जो पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा वो नॉन पोलर में होगा। आगे अगली प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि सबके पास एसिमेट्रिकल कार्बन होता है। हम जानते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एसिमेट्रिकल कार्बन, या उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यानी कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सबके पास एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, इसलिए सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यानी ग्लाइसिन के पास कोई भी एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता है, इसलिए ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
थर्ड, एसिड एंड बेस बिहेवियर। एसिड और बेस के साथ क्या बिहेवियर होता है? तो दोनों, अगर हम बात करें अमीनो एसिड के बाद एक बेसिक ग्रुप होता है, आप लोगों को मैंने बताया बेसिक ग्रुप होता है NH2 और एसिडिक ग्रुप होता है COOH। अब दोनों ग्रुप होने के कारण ये दोनों नेचर शो करेगा। एम्फोटेरिक इसे बोलते हैं, जो केमिकल कंपाउंड दोनों नेचर शो करे उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर या एम्फोटेरिक केमिकल बोलते हैं, जो कि दोनों नेचर शो करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड्स चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंकिंग बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि चेन ऑफ अमीनो एसिड्स की चेन होगी जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होगी, उसे हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। टू अमीनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अभी ये इतनी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी हमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है और हमने बताया है कि अमीनो एसिड्स के ग्रुप को ही प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और कई पॉलीपेप्टाइड्स चेन जब मिलती हैं तो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी दो या दो से अधिक अमीनो एसिड मिलता है तो पॉलीपेप्टाइड बनाता है, और कई पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर बनाती है प्रोटीन। यानी फाइनली हम प्रोटीन का स्टडी करेंगे। अब प्रोटीन के बारे में हम रोल्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के रोल क्या होते हैं, प्रोटीन का यूज क्या होता है, जो कि इस सभी का यूज हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, उसी में सबका यूज कवर हो जाएगा। अगर प्रोटीन का जो टेस्ट देखेंगे तो सारे अमीनो एसिड्स के टेस्ट के बारे में भी हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स के टेस्ट के बारे में हो जाएगा। इसलिए हम फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर इसका होगा, जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो फर्स्ट वाला टॉपिक है उसमें वो हमारा कवर अप करेंगे। आगे प्रोटीन का नए लेक्चर के साथ हम स्टडी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे उसके अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमारे चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे notescard.com साइट्स पे जाएं, वहां से नोट्स को प्राप्त करें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन के साथ। थैंक यू।